कुछ लोगों को पहाड़ पसंद होते हैं और कुछ को समुंदर, पर मुझे तो ये दोनों पसंद थे। तो मैं पहुंच गया कनाडा की सबसे सुंदर प्रोविंस ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया में। इस ट्रिप की शुरुआत होनी थी विनीपेग से। टाइम से पहले ही एयरपोर्ट आ गया था और सिक्योरिटी चेक और सब कुछ करने के बाद यहाँ सोफे पर बैठे बैठे जहाज़ों को देखते देखते पहाड़ और वादियों को इमेजिन करते हुए टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years past, now I know you. How the times can change and I get a little down, thinking about tomorrow. वेलकम टू वैनकूवर। और यहाँ पे भाई दो ऑप्शंस थे। मैंने एयरबीएनबी ले रखी है, पास ही में एक टाउन है बर्नबी करके। वहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो मैं ऊबर करवा लूँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर कर रहा हूँ। यहाँ से ट्रेन जाती है, पहले एयरपोर्ट से एग्जिट करना पड़ेगा और उसके बाद ट्रेन लेके डाउनटाउन जाऊँगा और डाउनटाउन से अगली ट्रेन है या बस है और फिर मैं जाऊँगा अपने एयरबीएनबी में। Kind of fool did you take me for? I've seen it before. Call me what you want, I'm done. Your bag's in front, and you always thought you. अभी मैं वाटर फ्रंट स्टेशन पे उतर गया। रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और यहाँ से मुझे जाना है ग्रैनविल स्टेशन। वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के मैं बर्नबी पहुँचूँगा और वहाँ से मेरी 1.2 यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास वॉक है और फिर मैं अपनी एयरबीएनबी में पहुँच जाऊँगा। कहना पड़ेगा ट्रेन हमारी आ गई। I'm already through with you, tired of this same old view. I think it's time for me to let you know. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट डे में। आज जस्ट अभी उठ के ही मैं पहले कार पिक करने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ से कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे। ट्रेन लेके जाना है, मैंने जो रात को ट्रेन लेके आया था वही ट्रेन लेके भी जाना है आगे डाउनटाउन की साइड और वहाँ से कार लेके फिर वापस एक बार यहाँ आऊँगा। 20 मिनट की ड्राइव है। यहाँ आके रेडी वगैरह होके शावर शुवर लेके फिर मैं जाऊँगा प्रॉपर घूमने के लिए। तो आज पहला दिन होगा हमारा। What kind of fool did you take me for? I've seen it before. Call me what you want, I'm done. Your bag's in front, and you always thought you had it all. Believe me when I say you couldn't be more. सबसे पहले मैं आ गया ये रेंटल कार को पिक करने के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कनाडा में जगहें बहुत दूर दूर हैं और कार के बिना इंसान यहाँ पे बिल्कुल हैंडीकैप है। तो मैंने भी कुछ दिनों के लिए ये रेंटल कार ले ली है और इस पे हम एक्सप्लोर करेंगे सारा का सारा वैनकूवर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर पे आके रेडी हो गया, मैं गाड़ी स्टार्ट कर ली, तैयार कर ली। अब बढ़ते हैं डाउनटाउन की ओर और देखते हैं क्या है इस शहर के पास हमें दिखाने के लिए। गाड़ी दोस्तों बढ़िया है, ये छोटी सी कार है भाई। और जैसे आपको पता है कि सरी या वैनकूवर ये सारा एरिया ना बहुत कंजस्टेड है, लैंड बहुत कम है यहाँ पे और बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं तो ईजिली मुड़ जाती है और बढ़िया कंफर्टेबल कार है ये। तो दोस्तों, एक बार एक सस्पेंशन ब्रिज फाइनल किया है, पहले वहाँ पे चलते हैं। वैसे यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो है कैपिलानो, पर वो भाई ओवर प्राइस्ड है। मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च की। उसके जैसे ही देखने वाला एक और सस्पेंशन ब्रिज है, वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो हम दूसरे वाले पे जा रहे हैं, जाके आपको नज़ारा दिखाते हैं।
Now I know you, how the times can change, and I get a little down, thinking about tomorrow. I get मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, ये है सस्पेंशन ब्रिज भाई, और ये झूल रहा है अभी। काफी छोटा है एज कम्पेयर टू कैपिलानो, पर एग्जैक्ट वो सेम फील देता है ये। many times over you, sleepless nights, what a crime, wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down, I get to thinking I don't even know why I tried. अब टाइम था इंसानों की 140 साल की मेहनत को देखने का। पैसिफिक ओशन के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ ये शहर वैंकूवर। AMG, Billy Joe, trapping out the ghost. 7-figure payment, time is money, gotta go. Addicted to the game for the show. Met her at the party, she was playing with her nose. Big dog, I could get the highs and the lows. 5-star suite, she ain't never going home. New Kelly Birkin, red bottoms on her soul. Maybach, her. यहाँ पर आकर वाइब बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई थी। इस सारे डाउनटाउन के व्यू को और एक्सपेंसिव यार्ड्स के नज़ारे को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका था साइकिल रेंट करना और स्टैनली पार्क के साथ साथ में राइड करना। 10 किलोमीटर लंबी राइड थी और साथ में ये बेहतरीन नज़ारे। लोग घूम रहे हैं, साइकिल के लिए अलग से रास्ता बना है। बैग मैंने रख दिया सामने, और ये बैटरी ऑपरेटेड भी है। इसके साथ साथ पैडल मारो हल्का सा और बाकी बैटरी चलाती है इसको, और साथ में पोर्ट का नज़ारा मिल रहा है भाई। क्या बात है, मज़ेदार, ज़िंदगी का स्वाद आ रहा है। पीपल आर डूइंग जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, कुत्तों को घुमा रहे हैं। इतने सारे सी प्लेन्स हम बार बार उतरते हुए चढ़ते हुए देख रहे थे, उनके डॉक्स भाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे सारे इन्होंने पार्क कर रखे हैं, काफ़ी सारे खड़े हैं, इसलिए बार बार एक उतर रहा था एक चढ़ रहा था। और इनकी यार मतलब इनके पायलट को आई थिंक कम ट्रेनिंग चाहिए होगी या नॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि समुंदर में तो कहीं भी उतार लो, और समुंदर जो है वो झटके को भी ऑब्जर्व कर लेता होगा। और एक चीज़ और देखो, वहाँ पे ये जो आप शेवरॉन का पंप देख रहे हो, ये पंप है भाई, यहाँ से बोट्स तेल डलवाती हैं, तो पंप भी समुंदर के अंदर ही है, बीच में ही। साइकिलिंग करने के बाद मैं पहुंच गया ऐसी जगह पर जहां पर भगवान की बनाई कुदरत और इंसान की बनाई विशाल चीज़ें एक साथ खड़ी थी। ये था एक मैसिव क्रूज शिप जो कि 4 दिन की लंबी जर्नी के लिए अलास्का की ओर जा रहा था। मिकी माउस का कार्निवल चल रहा था। एक तरफ पहाड़, खुला आसमान और विशाल समुंदर के बीचों बीच टाइटैनिक से भी बड़ा ये क्रूज शिप मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था।
आज का दिन बड़ा ही रोमांचक होने वाला था क्योंकि सारी दुनिया में ऐसी सड़कें कहीं कहीं पर ही पाई जाती हैं। ये होने वाली थी द बेस्ट कोस्टल ड्राइव ऑफ माई लाइफ और हाईवे का नाम था सी टू स्काई हाईवे। ऑलमोस्ट 2 घंटे की ये सीनिक राइड के बाद मैं अब पहुंचने वाला था अपने डेस्टिनेशन विस्लर में। मन तो चाहता था कि ये रोड कभी ख़त्म ही ना हो। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद और ज़्यादा ड्राइव करने का मन था, पर विस्लर पहुंचते ही एक अलग नज़ारा था। विस्लर के पास ऑफर करने के लिए हर एक चीज़ थी। डजंट मैटर आप किस तरीके के ट्रैवलर हो, आपको एडवेंचर पसंद है या आप लेड बैक रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर करना चाहते हो, हर चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। एडवेंचर के लिए वहाँ पे माउंटेन राइडिंग चल रही थी। लोग अपने अपने साइकिल्स को प्रिपेयर कर रहे थे और बड़े से हिल से डाउन हिल राइडिंग करके नीचे आ रहे थे। सारा दिन विस्लर एक्सप्लोर करने के बाद रात को एक डिफरेंट वाइब थी। इस बार मैं रुक रहा था एक शेड हॉस्टल में जहाँ पर सबके लिए अलग अलग से पॉड्स बन रखे थे। ये मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी, हालांकि ट्रैवलर्स के लिए ये बहुत नॉर्मल होता है। अब अगले दिन ट्रिप बिल्कुल ख़त्म होने को आया था और एक आखिरी चीज़ जिसने इस ट्रिप को हैप्पी एंडिंग देनी थी वो था ये फॉल।